उम्मीद है कि आप लोग जो भी डेली अपडेट दिए जा रहे हैं वो सारे वीडियो देख रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर के सारी जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो आप जो है जो पहले के पुराने वीडियो पड़े हुए हैं उनको ध्यान से देखिए, सुनिए, सारी जानकारी आपको हो जाएगी, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी जाइए, सामने नंबर है। बहुत सारे लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, बहुत सारी बातें अपनी बता रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं रख रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं। हम वो सब अभी चर्चा शुरू करें, आज की बातचीत आपको सुनाएं उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं बीएड को लेकर के, शिक्षा मित्र को लेकर के, वर्षवार नियुक्ति को लेकर के और जो नई भर्ती है इसको लेकर के। तो पहले तो बीएड वाला मैटर, तो आज की भी चर्चा उसी पर है मुख्य रूप से। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी अपना नया अधिनियम लेकर के आ गई है, उन्होंने जारी कर दिया है और जारी हुए करीब करीब 10 दिन से ज़्यादा समय हो चुके हैं। 8 मार्च तक उस पर आपत्ति मांगी गई है, यानी कि मार्च में एनसीटी अधिनियम 2025 लागू करने की तैयारी है। तो एनसीटी अधिनियम 2025 मार्च में कभी भी लागू हो जाएगा। इसके बाद बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा और बीएड ही रहेगा, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। और सभी शिक्षक भर्ती 5+3+3+4 में मान्य रहेगा। और पूरी संभावना है इस साल 1 अप्रैल से कक्षा 1 और 2 जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राइमरी से प्री प्राइमरी में जाना है, इस साल से ये लागू हो जाए, ये पूरी संभावना है। तो कक्षा 1 और 2 प्राइमरी से प्री प्राइमरी में चला जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? तो जो संविदा शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हैं जो कि टेट सी टेट नहीं पास कर पा रहे हैं और ये प्राइमरी में नहीं रह सकते हैं नियमतः। तो कक्षा 1 और 2 जब प्राइमरी में रहेगा ही नहीं, चला जाएगा प्री प्राइमरी में, तो फिर ये 1 और 2 में पढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो प्राइमरी में वही रह पाएगा जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया है और टेट सी टेट पास रहेगा। प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, कहीं पर भी हो, बिना टेट सी टेट के नहीं रह पाएगा। इस 1 अप्रैल से ये कड़ाई से लागू होने जा रहा है। अभी कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। तो एनसीटी अधिनियम माने जा रहा है और ये भी अपडेट दे दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल से। नॉन टेट वाले जो हैं उनको हटाने के लिए प्राइमरी से, तो उसके लिए विकल्प है कि प्री प्राइमरी में ले जाएँ। तो जो शिक्षा मित्र टेट सी टेट पास हैं वो प्राइमरी में रहेंगे, जो नहीं पास हैं वो प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किए जाएंगे। ये पूरी संभावना है। आगे देखते जाइए गवर्नमेंट क्या क्या कैसे करती है। अब इसके बाद वर्षवार नियुक्ति हम लगातार बता रहे हैं, जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं उनसे आवेदन लिया जाएगा और वर्षवार नियुक्ति होगी। इस पर कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, डिटेल में बताए हैं, सारे पदों का ब्यौरा हमने बताया है क्या कैसे, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो ध्यान से देखते सुनते रहिए, पुराने वाले भी देख लीजिए, सुन लीजिए, डिटेल में चर्चा हुई है। जो लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, 50,000 सुपर टेट, 51,000 सुपर टेट, जो भी है सुपर टेट आएगा। और चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और ये आयोग जो है हर साल भर्ती लेकर के आएगा, इसलिए जो भी पद रिक्त रहेंगे थोड़े थोड़े हर वर्ष भर्तियां आती रहेंगी। तो चिंता का विषय नहीं है, अब हर साल भर्ती आएगी। तो अब जो है समस्याएं जो आती थी कई कई साल में भर्तियां आ रही हैं, इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। अब हर साल भर्ती आएगी, पद चाहे जितने हों। तो एनसीटी अधिनियम की बात हो गई, बीएड की बात हो गई, वर्षवार नियुक्ति की बात हो गई, शॉर्ट में शिक्षक भर्ती की बात हो गई, शिक्षा मित्र की बात हो गई। आज की जो मुख्य चर्चा है वो मृतक आश्रित अनुकंपा से है। जिनसे मेरी बात हुई है उनके बारे में ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप खुद ही सुन लीजिएगा सारी बातें। आप लोग जब भी कॉल करते हैं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहा कीजिए, कहीं से कोई बातें सुन करके आ रहे हैं तो उसको बार बार रिपीट रटा न कीजिए। जो बताई जा रही हैं बातें आपको समझ में आती हैं तो ठीक, नहीं आती हैं तो भी ठीक। सर दर्द न बना कीजिए, बार बार अपनी बात को रिपीट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा सीधा बात किया कीजिए, जो बात बताया जा रहा है आपको समझ में आता है तो भी ठीक, स्वीकार कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनसे आज बातचीत हुई है ये अपने जीवन में बहुत 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 बड़ी गलती कर रही हैं। देखिए, नीचे से ऊपर जाना बहुत आसान है। किस संदर्भ में हम कह रहे हैं? कोई रिक्शे वाला हो, कोई गरीब हो, उसको आप जो है लाखों करोड़ों रुपए दे दीजिए, उसको महल दे दीजिए, वो खुशी खुशी से स्वीकार करेगा और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके रहने लगेगा। लेकिन ये नीचे से ऊपर तो चला गया, लेकिन अगर वो ऊपर रहने लगे और फिर उसको जिस दिन
आप वहाँ से उठाकर वापस पहुँचाएंगे, उससे बहुत तकलीफ़ होगी। तो आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब तो वो बहुत खुश होगा, उसको खुशी मिले, लेकिन ऊपर से नीचे जाना बहुत तकलीफदेह होता है। जो जीवन आप एक बार जी चुके हैं, जिस तरह का जीवन जी चुके हैं, जिस तरह की लाइफ स्टाइल आपका रहा है, वो जब फिर नहीं रह जाता है तो बहुत तकलीफ देता है। इसी कारण से बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने सुसाइड किया। वो अपने जीवन का स्तर तो ऊपर लेकर के चले गए, लेकिन जब जीवन का स्तर ऊपर से नीचे लाना हुआ तो फिर वो सुसाइड कर लिए। जब वो पा रहे थे मानदेय 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, तब अपने बच्चों को सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, 200 वाले में, 500 वाले में पढ़ा रहे थे। जैसे ही उनका जो अवैध समायोजन हुआ था तो उसके बाद वो ज़मीन कहीं खरीद लिए, कहीं घर बनाने लगे, गाड़ी घोड़ा लेने लगे। ये अच्छी बात है, प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोन ले लेकर ये काम करना शुरू किया। तो लोन लेकर के कोई काम आप करेंगे तो फंसेंगे ही। आप अपने वेतन का आधा बचा कर नहीं रखते हैं तो आप फंसेंगे ही। तो आज जिनसे चर्चा हुई है, ये अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं महंगे स्कूलों में। जब इनके हस्बैंड थे तो अलग बात थी, हालांकि उस समय भी वो गलती कर रहे थे, मेरी नज़र में तो साफ साफ वो गलत थे। शिक्षा पर बजट सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 या 15% खर्च होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो अधिकतम आप अपने बच्चों पर, चाहे जितने बच्चे हों, बहुत अधिक से अधिक 20% खर्च कर लीजिए। अगर आपके जो भी बच्चे हैं, 1 लाख अगर आपकी सैलरी है या कमाई है, 1 लाख में 20,000 बहुत उड़ करके खर्च हुआ। चाहे वो हायर एजुकेशन कितना भी बीटेक कर रहा हो, एमबीए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, 20% ज़्यादा नहीं देनी होता। और अगर बच्चे स्कूल में हैं तब तो और भी कम करने की ज़रूरत है खर्च। क्यों? क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के लिए आपको व्यवस्था बनाना है। तो स्कूल लेवल पर तो और कम 5% ही खर्च कीजिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपके चाहे जितने बच्चे हों, 5,000 से ज़्यादा मत खर्च कीजिए उनके शिक्षा दीक्षा पर। क्यों? क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज हर जगह सेम पढ़ाई होती है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि बस किसी को नेम फेम ज़्यादा दे दिया गया है और कुछ नहीं। अन्यथा आप देख लीजिए, सरकारी नौकरी में जब लोग जाते हैं, चाहे वो कहीं से पढ़ कर के आए हों, एक ही एग्ज़ाम में सबको बैठना है। सबको उसी जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको पास करके एक समान प्रक्रिया से आगे बढ़ना है। प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, चाहे डिग्री कहीं की हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई भी लेगा, नहीं है तो आप कहीं से पढ़ करके आए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मूर्खता है। आप एक पॉलिसी बनाइए कि आपके चाहे जितने बच्चे हों, आप शिक्षा पर 5 से 20% के बीच में खर्च करेंगे। और 5% मतलब ये स्कूल शिक्षा, और 20% का मतलब है हायर एजुकेशन। तो अगर आप शुरू में स्कूल शिक्षा पर 5% खर्च कर रहे हैं, यानी 15% बचा रहे हैं। ये जो बचा हुआ पैसा होगा, ये जब वो कॉलेज का कोई महंगा एजुकेशन आप करा रहे होंगे तो वहाँ पर सपोर्टिव होगा। कोई बीमार हो जाएगा तो वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा। ये जो आप बचाएंगे, आप फिजूल खर्च बंद कीजिए। सुनिएगा अभी इनकी बातचीत, ये कहाँ फिजूल खर्च कर रही हैं, यही नहीं कर रही हैं, इनके हस्बैंड भी कर रहे थे। वो बिल्कुल मतलब मूर्खों जैसे लोग पैसा खर्च करते हैं भाई, समझ नहीं आता है। पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसे को बचाना ये कला सबको आनी चाहिए। बजट अपना बनाइए। आप चाहे जितना कमा रहे हैं उसका आधा उठा करके 10 साल बाद के लिए रख दीजिए, 20 साल बाद के लिए रख दीजिए, क्योंकि वो 10 साल 20 साल बाद आपके काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा। आधा तो आप अगर नहीं बचाते हैं तो आप जो है आने वाले समय में रो रो कर ज़िंदगी बिताएंगे। रो रो कर हम कह रहे हैं, समझ लीजिए कि आप बहुत गलत करें अगर आप महीने में जितना कमा रहे हैं उसका आधा बचत नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो गलती कर रहे हैं, इनको समझाने का प्रयास किए लेकिन अपनी बात रिपीट की जा रही थी, तो ये जाने। खैर, तो बार बार एक चीज़ और आ रही है बात कि कौन सा बीएड वैलिड, कौन सा नहीं, नया वाला पुराना वाला। ऐसा कुछ नहीं है। जब बीएड वैलिड होगा, नया पुराना सब वैलिड होगा। ये सब भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो कोई कह रहा है। इन चूतियों की बातें मत सुनिए। सारे बीएड वैलिड होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कहा था कि टेट सी टेट जो भी आजीवन होगा सब होगा, जब भी होगा, और वही हुआ। जो लोग कर चुके हैं उनका भी आजीवन हुआ और आगे वालों का भी हुआ। जबकि यही सब फ्रस्ट्रेट लोग फैला रहे थे भ्रमित बातें कि नहीं आगे वाला होगा सिर्फ। तो मूर्ख मत बनिए। और मूर्ख आप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपकी सोच मूर्खों वाली है, कोई और आपको नहीं बना सकता है। वो बना रहा है तो इसका मतलब आप हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आप जानकारी नहीं रखते हैं, खुद पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा, कोई मूर्ख बना के चला जाएगा। अपने बुद्धि का प्रयोग क्या कीजिए। ठीक है, आपका शुभचिंतक सिर्फ आप हैं। कौन और क्या कह रहा है वो सिर्फ एक विचार है। आप उसके विचार सुन करके, उसकी राय सुन करके, उसकी जानकारी सुन करके निर्णय आपको लेना है। ठीक है, तो इसलिए अपना शुभचिंतक खुद बनिए, दूसरे के निर्णय
या दूसरों की बातों में आकर के आगे ना बढ़िए। तो सुनिए पूरी बातचीत और ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बात हुई है। ये मृतक आश्रित हैं, इनको अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। इनके पास अभी 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन इनका जो डर है, इनका जो ग्रीड है, इनको उलझा के रखा हुआ है। हाँ, ग्रीड भी है इनके अंदर। तो वो ग्रीड क्या है कि ये समझना ही नहीं चाह रही हैं, बार बार 6 to 8 रट रही थी। सुनिएगा भाई, आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ये अनुकंपा नियुक्ति है, दया है, कृपा है। सच बताएं, मेरी दिली इच्छा तो नियम तो ये होना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति जब भी किसी को दिया जाए सिर्फ फोर्थ ग्रेड सबसे लो स्तर का दिया जाए। वैसे तो दिया ही नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को भी फ्री में कुछ भी मिलेगा वो उसकी कदर नहीं कर सकता। हम ऐसे हजारों उदाहरण देखे हैं अनुकंपा नियुक्ति वालों को। ठीक है, तो किसी को भी इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कुछ आर्थिक और अन्य लाभ दे दें ताकि वो आगे बढ़ने में थोड़ा सफल हों, उनको सपोर्ट दे दें, चाहे जिस भी रूप में दे दें, चाहे जितने दे दें, लेकिन किसी भी को भी कुछ भी फ्री में न दें। फ्री की नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है। 5 साल का समय मिला है, इतना हमारा सुन रही हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। हमसे फ़ोन पर बात कर रही हैं, समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। उसका कारण है, और वो है लालच। तो लालच हमने बताया कि कहीं ना कहीं इनके अंदर दिखा है। बार बार 6 to 8 रट रही हैं। अरे मिल रहा है, ये क्या कम है? इतनी बात इनको नहीं समझ रही। जो 5 साल का समय है तो इसका क्या मतलब? तो फोर्थ ग्रेड के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, ये है वो। अरे कितनी बार समझाया जाए कि आपके पास जब 5 साल है तो आप अंतिम समय में भी जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है। जब सोचिए इतनी बुद्धि नहीं है तो क्या ही ये लोग क्यों शिक्षा क्षेत्र में तो देना ही नहीं चाहिए अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि एक गलत व्यक्ति आकर के हजारों का भविष्य बर्बाद करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। किसी को नौकरी मिले न मिले, कुछ भी हो, मानक और कड़े किए जाने चाहिए और अच्छे लोग आएँ। इसमें कोई समझौता नहीं किया जाए। इसको ISP से भी तगड़ा मतलब और कठिन बना देना चाहिए, और बिना एग्ज़ाम कराए, बिना कोई टेस्ट लिए, बिना ज्ञान का परख किए, इंटरव्यू बिना लिए, इन लोगों को किसी को भी नियुक्ति देना ही नहीं चाहिए, चाहे मृतक आश्रित हो या नॉर्मल लोग हों। शिक्षा क्षेत्र में तो नहीं देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो आएंगे अपने लिए नौकरी करने, लेकिन भविष्य बिगाड़ेंगे जाने कितनों का, अगर ढंग से नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे तो। और शिक्षा के क्षेत्र में तो आर्मी की तरह उम्र लिमिट कर देना चाहिए कि जो है 35 साल से ज़्यादा वाले इस क्षेत्र में आए ही ना, नीचे स्कूल लेवल पढ़ाने। खैर, होना तो बहुत कुछ चाहिए, सुधार चाहिए तो करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम दोनों बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम एज 35 साल कर देना चाहिए। इससे ऊपर वालों को शिक्षा क्षेत्र में रखना ही नहीं चाहिए। खैर, लोग आ रहे हैं तरह तरह की भ्रांतियों के साथ, वो क्या ही शिक्षा देंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। इतना समझाने के बावजूद इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो समझाए तो हैं। भगवान ही जाने ये क्या आगे कैसे जीवन चलाएंगी, कैसे निर्णय लेंगी। जो 40,000 पेंशन मिल रहा है उसको उड़ाए जा रही हैं। अभी भी नहीं समझ आया कि जब हस्बैंड नहीं रहे तो परिस्थितियों को हम अपने कंट्रोल में करें, चीज़ों को बदलें। बच्चे को क्या है, बच्चे को आप जो देंगे वो बच्चा तो वो लेगा। ये क्या है कि महंगी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। खैर, तो सुनिए इनकी बातचीत। ये मृतक आश्रित के तहत अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रही थी। तो इस तरह से आप लोग बात न किया कीजिए, थोड़ी समझदारी दिखाया कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और वीडियो को वही हर बार की तरह कहेंगे कि शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सामने हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उस नंबर पर मैसेज करके लिंक ले लीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। नए पुराने वीडियो ऑडियो देखना सुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, सारी बातें समझ नहीं पाएंगे। B.Ed वैलिड होने जा रहा है, और जैसे ही NCT अधिनियम लागू हो जाएगा उसके बाद B.Ed लिया जाने लगेगा। अगला CTET जो है उसमें B.Ed मान्य रहेगा। आवेदन जरूर कर दीजिएगा सारे लोग। बहुत सारे और भी अपडेट्स हैं जो कि आगे जो अन्य ऑडियो वगैरह आएंगे उसमें मिलते रहेंगे आपको। पीछे वाले में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, और लगातार हम कह रहे हैं चैट GPT को डाल लीजिए। कई बार हमने कहा है, आप लोग सुनते नहीं ध्यान से पूरी बात। डाल लीजिए मोबाइल में चैट GPT, या आपकी बहुत सहायता करने वाला है। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम बनारस से बोल रहे हैं। बताइए। सर वो आपका मैं सुनते रहती हूँ हमेशा। हम्म। मेरे भी अनुकंपा नियुक्ति है और मैंने इसीलिए थोड़ा इंतजार कर रही हूँ कि देखते हैं एनसीटी की कब रूल आ जा रही है। तो अनुकंपा नियुक्ति कौन था जॉब में? मेरे हस्बैंड थे सर। अच्छा, तो कौन से वर्ष में हुआ है उनका डेथ? 2021 में। 2021, 5 साल यानी 2026 तक है आपके पास टाइम। 26 तक, 26 के जून तक ही है सर। अच्छा, तो अभी तो 25 शुरू हुआ है। जी। तो आपने क्या किया है पढ़ाई? मैंने बीएड कर रखा है और मेरा दोनों निकला है। 6 to 8 वाला भी मैंने सीटेट क्लियर किया है। हम्म। और नहीं, 2022 में मैंने सर वो 1 से 5 वाला क्लियर कर लिया, तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं, 2018 में एनसीटी ने गजट जारी किया था और 11 अगस्त 2023 को रद्द हुआ है। तो इस बीच में जो भी लोग टेट सीटेट पास किए हैं जी 1 to 5 वाला बीएड वाले, जी वो जी। सब वैलिड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले या उसके बाद जब ये वैलिड नहीं था बीएड, उस दौरान जिसने किया होगा उसका मान्य नहीं होगा। तो नहीं आपने, तो सर 2022 में है सर। हाँ तो आपका तो 18 से 11 अगस्त 2023 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। जी वैसे कोशिश कीजिएगा कि इस बार सीटेट आ रहा है तो फिर से भरिएगा और तैयारी करते रहिएगा। सर, क्यों? वो तो मान्य होगा ना? सारी चीजें होंगी, लेकिन जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक आराम से कैसे बैठ सकती हैं? हाँ सर, वो कब तो कब सर इस कब बार। कब क्या नियम बदल जाए, कब क्या नया नियम आ जाए, आप जानती हैं। नहीं नहीं सर। तो फिर आप ऐसे कैसे बैठ सकती हैं जब तक आपको आपका लक्ष्य मिल न जाए? हाँ, इसीलिए मैंने 6 to 8 भी क्लियर किया, लेकिन 6 to 8 का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। बहुत दौड़ भी रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट 6 to 8 में नहीं देंगे हम। अच्छा, मैं मान लीजिए कि आपको 6 to 8 नहीं देंगे, ठीक, हम्म। लेकिन आप चाहती तो है ना कि ऊपर वाला मिल जाए। सर मैं इसके लिए मिलने भी गई, इलाहाबाद भी ये गई। बताइए आप क्या चाहती हैं, 1 to 5 या उससे ऊपर या उससे ऊपर या उससे ऊपर, क्या चाहती हैं? सर 1 to इच्छा क्या है, 5। मन क्या है? सर मेरे मन से नहीं न हो रहा है। हम आपका मन सिर्फ पूछ रहे हैं, होगा नहीं होगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपका मन क्या कहता है कि नीचे वाला लें कि ऊपर वाला लें? मन तो ऊपर वाला ही चाह रहा है। हाँ, तो जब मन कहता है कि ऊपर वाला मिले और उससे ऊपर मिले तो और अच्छा है, और ऊपर मिले तो और अच्छा है। तो अभी जी आपने जो बोला कि जब हमने कहा सीटेट आ रहा है भर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, जी जी। ठीक है, वो तो नहीं देंगे 6 to 8, क्यों? क्योंकि 6 to 8 में डायरेक्ट भर्ती होती नहीं है, अभी नियम नहीं है फिलहाल। जी लेकिन आपको ये तो पता है ना कि 6 to 8 में हम जा सकते हैं 1 to 5 मिल जाने के बाद। जी, वो उसके तो अलग, पता। उसके जो है जो रास्ते हैं, अगर भर्ती आती है तो, प्रमोशन होता है तो, या कोई भी रास्ता जो अपनाएंगी उसमें जो नए नियम बन रहे हैं और आगे भी नियम बनते रहेंगे। तो हम्म। मान लीजिए कोई इंटरव्यू देना हुआ, कोई एग्जाम देना हुआ, कुछ भी, तो वहाँ क्या काम आएगा? पढ़ाई ही तो। तो सर इस बार सीटेट में 1 to 5 का आ जाएगा भरने के लिए? जब एनसीटी कह रहा है कि 8 मार्च तक ही जो है हम आपत्ति देने के लिए समय दिए हैं, इसके बाद हम समय एक्सटेंड नहीं करेंगे, जी तो इसका मतलब ही है कि वो अब आगे बढ़ने वाले हैं। आपने एनसीटी अध्यक्ष जो पंकज अरोड़ा जी हैं, यूट्यूब पर उनका वीडियो है, अभी पॉडकास्ट हुआ है, 2 या 3 दिन पहले का आया है। जी। एनसीटी का अपना चैनल है यूट्यूब पर, वो आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं सर, मैं देखिए, मैं आपका सुनते रहती हूँ, जो डालते रहते हैं तो आप ही का सुनते रहती हूँ। तो आप जब देखेंगी नहीं तो फिर आप कहीं न कहीं ठोकर खाएँगी, कहीं न कहीं आपसे चूक होगा, कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों के जानकारी के अभाव में कुछ चीज़ें आपसे हाथ से निकल जाएँगी। जी अगर आपको इस क्षेत्र में रहना है और आगे बढ़ना है, आप ही नहीं, हम हर किसी को कहते हैं, जो भी जिस फ़ील्ड में जाना चाहता है, चाहे जिस भी फ़ील्ड में, अगर उस फ़ील्ड की एक-एक खबर पर नज़र नहीं रहता है, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। जी 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 एक लिमिट तक ही जो है वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे उदाहरण में ले लें, जी बहुत बड़ा उदाहरण है ये, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम एक कॉमन उदाहरण ले रहे हैं जो कि दुनिया जानती है जिसको, वो है शिक्षा में। जी ये 25 साल से वहीं का वहीं है। जी जी 25 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची, 25 साल में पता नहीं कितने लोग जो है प्रमोशन पाए होंगे, पता नहीं कितने लोग जो है ऊँचे-ऊँचे पदों पर चले गए होंगे, लेकिन ये कहाँ का रह गए, वहीं का वहीं। हम्म। और आज भी, और आज से 25 साल भी बस मानदेय पर थे, कोई विशेष लाभ नहीं था।
और खाली धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी इसी में रह गए, इसके आगे सोचे ही नहीं। लेकिन जो सोचे इन्हीं के साथ वाले, इन्हीं में से कोई ना कोई आईएएस पीसीएस भी बना है, कोई डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर भी बना है, कोई और किसी ऊंचे पद पर गया है, इन्हीं के साथ वाले 69,000 में 68,000 में सहायक अध्यापक हो गए। तो जो सोचा वो हुआ ना, जो नहीं सोचा उसका हुआ क्या? नहीं सर। तो क्या समझ में आया कि सोचने से ही सब कुछ होता है। अगर हम ये एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जब होगा तब होगा। आप अपना कर्म तो कीजिए, पढ़ाई तो जारी रखिए। जी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, हर 6 महीने पर कुछ न कुछ नया होता रहता है। सर, विभाग में कह रहे हैं कि एनसीटी कुछ नया भी नियम क्या जरूरी थोड़ी है कि पुराना वालों को रखेंगे। मतलब इस तरह से जितनी मुंह उतनी बात हो रही है, कुछ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं क्या उनको नियम बनाना है? नहीं, मैं तो बोली कि मैं तो क्यों उनकी बात सुनना है? मैं आपसे बता रही हूँ सर, मैं इसीलिए तो रुकी हुई हूँ। मैं वो लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि आप ले लीजिए, आपको जो मिल रहा हो ले लीजिए, लेकिन मैं ठीक है सर, मैं थोड़ा इंतजार तो कर जब रही उनके हूँ। पास गई तो उन्होंने एनसीटी अधिनियम 2025 के बारे में बताया? नहीं, अभी वो नहीं बताओ तो हम बोले तो वो लोग बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी कुछ आप एक आने चीज वाले हैं। बताइए, आप गई होंगी कभी न कभी कपड़ा खरीदने। जी। जो कपड़े की दुकान चला रहा है, हम्म। उसका जो कोई मित्र होगा, कोई रिश्तेदार होगा, जब भी वो किसी से बात करता हो तो जनरली किस टॉपिक पर अपनी बात रखता होगा? कपड़े से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित, है जी। ना? कोई और किसी चीज का बिजनेस करता होगा, कोई और कोई काम करता होगा, तो जनरली वो अपनी बातचीत में उसी से संबंधित जानकारी ही शेयर करेगा ना। हम्म। तो जो जहां पर है, जो काम कर रहा है, वो जी। वहीं तक सीमित है। उसका कोई विशेष लाभ होगा तो वो दूसरी ओर ध्यान देने जाएगा, नहीं तो ध्यान देने नहीं जाएगा। आप ही बताइए, आप बीएड की हैं, जी। अगर आपसे कोई आकर के डिस्कशन करे, डिटेल जानकारी मांगे इंजीनियरिंग के बारे में, डॉक्टरी के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में, आप किसके बारे में डिटेल में जानकारी दे पाएंगी? सर, हम तो बीएड के बारे में दे पाएंगे ना। तो जो जहाँ पर है, जो हम्म। जितनी चीजों पर नजर रख रहा है, बस हम्म। उतना ही जानता है, उसके अलावा नहीं जानता। हम आप जो है बात कर रहे हैं बीएड के बारे में, एनसीटी के बारे में और अन्य चीजों के बारे में, है ना? हम्म। क्या यहीं पर सब कुछ दुनिया चल रही है? नहीं, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो रही होंगी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी जिसको मेडिकल के क्षेत्र में। जाना है उसको अपना हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, और ना हम लोग की नजर उस पर है, ना हम लोग को एक एक चीज पता है। हाँ सर। तो आप जब भी किसी को देखिए, किसी भी इंसान को, दुनिया का कोई भी इंसान हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई अधिकारी हो, एनी पर्सन, हम्म। उसको मान कर चलिए कि 99% गधा है। क्या है? गधा है। क्यों? क्योंकि वो 1% जानता है, और वो भी शायद 1% भी न जानता हो। वो 1% कौन सा? अपने फील्ड का। बाकी जो दुनिया के 99% फील्ड है, वो उन फील्ड में गधा है। हम नहीं। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, बहुत डिटेल जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के हैं, लेकिन दूसरे फील्ड में हम लोग हम्म। गधे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। नहीं सर, वो लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत आप जानकारी मिली इतना होगी। इतना खुल करके बोलने के बाद भी आप फिर वही रिपीट किए जा रही हैं। वो अधिकारी जहां बैठा है, उसको जो फाइल रोज मिल रहा होगा, जो काम रोज मिल रहा होगा, वो उसकी बात करेगा, उसकी जानकारी रखेगा, या वो चलेगा दुनिया भर को ज्ञान बांटने? वो क्या हाँ। वो क्या मेरी तरह यूट्यूब चैनल चला रहा है कि ये सब जानकारी उसको शेयर करना है? हम्म। अगर उसको ऊपर से आदेश है कि भैया जो है बीएड वाले को नहीं लेना है, तो बस वो वही बात करेगा ना। हाँ सर, वो वही बात बोल रहे हैं। तो फिर आप कैसे नहीं सोच पा रही हैं कि कौन कहाँ सोचता है और कैसे काम करता है? अगर आप ये सब नहीं सोच पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं सर, एक जैसे अभी हर व्यक्ति की हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, उसका भी एक लिमिट है। जी। वो जिस चीज के लिए, जितने पर्पज के लिए बनाएगा, उतना ही काम कर सकता है। बहुत सारे काम वो नहीं कर सकता। तो हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर किसी का एक लिमिट है, एक दायरा है, वो उतना तक ही सीमित रहेगा। वो हम्म। क्यों आपसे कह दे कल की जो ऐसा होने वाला है, और मान लीजिए कि उसने कह दिया, जी। और उस कारण से आप रुक गई, और वो हम्म। चीज होने में मान लेते हैं डिले हुआ, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, हम्म। कल को आप फिर जाकर के कहीं शिकायत करेंगे कि नहीं, कि उन्होंने ऐसा बोला था, हाँ, ये बात उनके तो कारण है। हम रुक गए, तो वो क्यों अपनी नौकरी खतरे में डाले? हम्म। वो तो सीधी सीधी बात करेगा कि भैया ये है नियम में, आप ये कर लो। वो तो वही कहेगा जो है सामने, जो दिख रहा। जी।
तो थोड़ा-सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना चाहिए। बुद्धि पढ़ी है कि नहीं बीएड करते समय? एक चैप्टर था साइकोलॉजी में बुद्धि स्पेशली एक अलग चैप्टर। हाँ सर, पढ़े हैं। हाँ, तो उसमें कॉमन सेंस की भी बात पढ़ाई गई है। सर बात ये है ना कि समय बहुत ज्यादा निकल गया, इसलिए अब थोड़ा सा डर बना हुआ है कि जल्दी हो जाता है। यही डर है जो कि दुनिया के सिर्फ गिने-चुने लोग ही सफल हैं। हम्म। गिने-चुने लोगों का ही नाम दुनिया जानती है, बाकी के 99.99% लोग आते हैं कीड़े-मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर में जीते हैं। हम्म। जो डर में नहीं जीते हैं, दुनिया उन्हीं को बस जानती है। 99.9999% लोग कीड़े-मकोड़े की ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? जी। क्योंकि वो हर चीज़ में डरते रहते हैं। जो नहीं डरता है, वो आगे बढ़ता है, फिर दुनिया उसी को जानती है। हम्म। ठीक है? तो हाँ सर। समझिए पहले चीज़ों को। अगर आप डरेंगी, तो ये हम्म। डर आपको कुछ भी करने नहीं देगा। और डर किस बात का है, ये बताइए? 5 साल आपको टाइम मिला है कि नहीं मिला है? हाँ सर, 5 साल मिला है। 5 साल में पूरे होने में अभी कितने महीने बाकी हैं? सर पन करीब दस। 15 महीने। हाँ। तो फिर किस बात की जल्दी है? बात हम लोग कर रहे हैं कि मार्च में एनसीटी अधिनियम जो है आने जा रहा है। मान लीजिए कि थोड़ा-सा देर होता है, मार्च नहीं अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल नहीं होगा, उसके आगे 1 आध महीना हो जाएगा। अभी आपके पास तो 15 महीने हैं, फिर किस बात का डर है? सर। आप 15वें महीने जो एकदम लास्ट का महीना होगा आपका 5 साल का, उस जी। महीने में भी जाएँगी 4th ग्रेड की नौकरी तो मिल जाएगी ना? जी। या तो आप अपने डर के चंगुल में फँसिए और अपने डर के कारण जाइए 4th ग्रेड की नौकरी ले लीजिए। तो सर इतना दिन से इसीलिए तो वेट कर रहे हैं। तो फिर आप डर की बात ही क्यों कर रही हैं? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है कि अभी मेरे पास 15 महीने से ज़्यादा समय है? हम्म। तो फिर किस तो सर बात का डर है? लास्ट में। ये होता कि मार्च मेरा आखिरी महीना है, अब किस हम्म। तारीख को आएगा, नहीं आएगा, अभी तक हमने फाइल ने वहाँ पर सबमिट नहीं किया, अभी तक हमने आवेदन नहीं किया है, तो डर समझ में आता कि जिसका मार्च में ही आखिरी है, 5 साल पूरे जी। हो रहे हैं। आपका तो अभी 1.5 साल लगभग-लगभग बाकी है, 15-16 महीने बाकी हैं। जी। तो तो फिर सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं लास्ट महीने में भी अगर आवेदन करूंगी तो लोग मान लेंगे ना? अभी आपकी एज कितनी है? सर एज मेरा 40 है। 40 हो गया, लेकिन आप 40 की तरफ बात नहीं कर रही हैं। ये जो सवाल जिस तरह से आप कर रही हैं ना, ये 12, 14, 16 साल के जो बच्चे होते हैं, वो करते। हाँ ना सर, वो लोग एक अलग तरह से दबाव बना रहे हैं कि आपका किस बात का जैसे। दबाव? उनसे सीधे कहिए हमको नहीं लेना है नौकरी, क्या कर लोगे मेरा तुम? हाँ, ये तो बात है और जो सर। दबाव बना रहा है उसको 4 गाली दे के हम नहीं लेंगे नौकरी। तुम्हारे हम नौकर जो थोड़े कि तुम्हारे कहने से चलेंगे। सारे को मिल रहा है ले लीजिए, नहीं तो भी नहीं मिलेगा, फिर आप हाँ, तो पढ़ते नहीं रहो। मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मेरी मर्ज़ी। हम नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं कोई नौकरी। सीधे बोल दीजिए। ठीक पहली है। बात तो हर किसी की बात नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है? हम्म। आपको अपना अच्छा-भला खुद देखना है, सोचना। अगर हर किसी की बात को ध्यान देंगी, अपना जीवन बर्बाद कर लेंगी। जी सर। अभी हाल ही का एक घटना है, मात्र अभी 3 दिन हुए हैं शायद। जी। 2 ही 3 दिन हुए हैं, मात्र अभी हाल ही का एक घटना, एक लड़की ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कैसे किया? वो खुद बता रही है, अभी आज भी उसका एक वीडियो आया है, इसके पहले एक वीडियो आया था। वो जी। लड़की अब दूसरा वीडियो जारी करके अब अपना पहचान बता रही है कि हम फला शहर के हैं, हम फला हैं, अपना पहचान बता रही है। जबकि इसके पहले जब उसका वीडियो आया था तो लोग उसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते थे ये कौन है, कहाँ की है, सिर्फ वीडियो आया था उसका। उस वीडियो में जो घटना हुई कोई नहीं जानता था वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। लेकिन जब दूसरा वीडियो जारी किया तो उसने अपना बताया कि हमने ऐसा क्यों किया था, और उस पर भी लोग उसकी हँसी उड़ा रहे हैं। हम्म। उसने, शायद हो सकता है आपने भी देखा हो, एक वीडियो है अभी 2-3 दिन हुआ है, वायरल हुआ है। किसी बस स्टैंड के पास में एक लड़के से एक लड़की लड़ रही है और लड़ते-लड़ते वो अपना कपड़ा निकाल देती है। वहाँ क्या हुआ एग्ज़ैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन लड़ाई है, लड़के को मार रही है, ठीक है, वो तो समझ में आता है। कपड़ा निकालने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आ रहा था ऐसा किया क्यों? अब वो वीडियो जारी करके कह रही उसने ऐसा-ऐसा हमें बोला, इसलिए हमने ऐसा-ऐसा उसको किया। तो भाई जो अच्छा। भी बोला उसने, हम्म। गलत बोला, सही बोला, वो अपनी जगह है। लेकिन तुमने जो हरकत की, उसका क्या मतलब है? हाँ खैर, सर, इसका क्या मतलब है? तो उसने उस वक़्त गुस्से में किया या जिस भी कारण से किया, हम्म। अब उसको दुनिया किस नज़र से देख रही है, वो इस तरह से पब्लिकली जो है बिल्कुल वीडियो उसका वायरल है, कपड़े निकाल दी है और अब वो अपना परिचय भी बता रही है, हम इस शहर के हैं, इस जगह के हैं, ऐसा-ऐसा है। तो अब हम्म। वो कितना भी जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करे लेकिन उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है, अपना ये जीवन बिल्कुल बर्बाद कर लिया है। अपना इज्जत अब खुद ही निकाल दिया। हाँ, तो उसने क्या किया?
अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रखा। किसी हाँ। ने, वो उसका कहना है कि उस लड़के ने ऐसा-ऐसा हमें बोला। भाई उसने बोला, वहाँ तक तो कोई नहीं जानता था ना कि क्या है, क्या नहीं है। उसके बोलने से तो कुछ हो नहीं जा रहा था। लेकिन तुमने जो किया और उसका वीडियो बन करके वायरल हो गया। पहले तो वीडियो जिसने बनाया, कोई बात नहीं, चलो हम्म। वीडियो बनाया, वो अलग मैटर है। लेकिन वायरल करने वाला, उसको भी तो जेल होना चाहिए कि तुम होते कौन हो इस तरह से किसी का हाँ। वीडियो वायरल करने वाले। ठीक है, जो वहाँ घटना घटी थी तो वहाँ 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों ने देखा होगा। ये तो और तो सबसे पहले तो कानून इस पर बनना चाहिए कि कोई भी कहीं वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो आप दे दीजिए पुलिस को, उस पर जो करना होगा वो एविडेंस के रूप में यूज होगा। आप लोग होते कौन हो सोशल मीडिया पर डालने वाले? जी। खैर, वो मुद्दा हम लोग का नहीं है। तो हम ये कह रहे थे, उसने थोड़ा सा धैर्य अपना खोया, अपना पेशेंस खोया, अपना जो हम्म। भी क्रोध था उसके चक्कर में अब हम्म। वो इतने बदनाम हो चुके हैं, इतना सब कुछ, उसका आगे का लाइफ नॉर्मल रहेगा क्या अब? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, किसी प्रेशर में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आपके पास हम्म। 15-16 महीने, वो जो कह रहे हैं, उनके कहने से लगभग 3 साल निकल चुके हैं, 3 साढ़े 3 साल। जी सर, इंतजार में हूँ। मैं आपका तो सुनते रहती हूँ तो बस वेट है कि अच्छा ठीक है और 3 कर साढ़े 3 लेते हैं। साल में जो है, वो भी तो तब भी तो प्रेशर बनाए होंगे, कहे होंगे कि ले लो नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैं गई ही, जैसे मैं कुछ दिन रुक गई कि अच्छा आप सितंबर से बोले थे तो मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, फिर तो मैं जनवरी तक, तो फिर मैं तब मैं जनवरी के बाद गई, जनवरी के बाद तो गई सर। जब भी गई होंगी, तो ये बीएड वाला मैटर होने के बाद जब भी गई होंगी, सबने वही बात रिपीट किया होगा ना कि ले लो फोर्थ ग्रेड, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, हाँ। ले लो। तो वो हाँ हाँ, अभी भी यही वही लोग बात कर रिपीट रहे हैं, कर यही रहे हैं। कर रहे हैं। तो आज हाँ। से 1 साल बाद भी वो यही बात रिपीट करेंगे, तुम्हारे 4 महीने बचे हैं, ले लो। जी। यानी वो लास्ट डेट तक सेम बात रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही है। तो जी सर। ये बातें कब तक रिपीट हो सकती हैं? जब तक लास्ट डेट निकल नहीं जाता है। उसके पहले तो मेरे पास मौका है ना, आपको पता है ना, 15-16 महीने है मेरे पास। जी। तो फिर इतना धैर्य क्यों खोना जब लगातार अपडेट्स आ रहे हैं? चलिए, अब तक हम कह रहे थे, ये जी। महीना वो महीना, तो वो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं था कब। लेकिन जी। अब एनसीटी ने अपना अधिनियम का ड्राफ्ट मसौदा जारी कर दिया, वो हमने तो किया नहीं है। हाँ सर, ये तो आप बता रहे थे। आप जाइए एनसीटी की वेबसाइट पर खुद देखिए, और हाँ सा- उन्होंने एक डेडलाइन भी दिया है। हाँ, ये लोग वो भी कर रहे हैं कि हो सकता है जो अब बीएड निकालेगा उसके लिए ये नियम बना रहा हाँ, अब होगा। रुक जाइए, अभी आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं हो सकता है अब जो बीएड करे, कल तक ये क्या कह रहे थे कि नहीं बीएड आएगा ही नहीं। इनकी हाँ। भाषा में परिवर्तन आया कि नहीं? हाँ, ये वो क्यों? लोग बोल रहे हैं तो कि फिर हो फिर सकता है कि कल, नए बीएड के लिए बोल रहे हो। अच्छा, कल जब बीएड वैलिड हो जाएगा, नया पुराना सब, फिर इनकी भाषा बदल जाएगी। हाँ, तो भाषा तो बदल ही जाएगी सर, तो वो जिस लोग की। इंसान की भाषा, कोई अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो, जी। हम कहना 99% लोग गधे हैं। वो जो काम कर रहे हैं बस उतना ही जानते हैं। और ये जो लोग हैं, अधिकारी हों, कोई विभाग, किसी पद पर बैठा व्यक्ति कोई भी हो, एनी पर्सन, सरकारी जो भी कर्मचारी हैं, वो बुद्धि से पैदल हो जाते हैं जब नौकरी पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर उनका एक ही चीज, बस उनको जो काम दिया गया उतने पर काम करते रहेंगे। उसके बाद उनका दिमाग कहाँ लगा रहता है, कैसे यहाँ से वहां से जुगाड़ से पैसा ऐठा जाए, घूस लिया जाए। इससे ज्यादा हम्म। की दुनिया उनकी नहीं होती है। बहुत ही घटिया स्तर का काम इस दुनिया में अगर कुछ है तो वह सरकारी नौकरी, सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी नौकरों को अब तक की लाइफ में बहुत देखे हैं। इनसे कहीं लाख गुना बुद्धि वाले होते हैं जो पान का ठेले, मतलब चाट का या कोई भी चीज़ का काम कर रहे हैं। उनसे आप बात करेंगे, बहुत ऊंचे स्तर की बात कर लेंगे, लेकिन ये जो होते हैं बैल बुद्धि हो जाते हैं नौकरी ये मिलने लोग के बाद। सुनते ही नहीं है सर, एकदम ऐसे इस तरह से इग्नोर करते हैं ना, जैसे हम लोग की कोई मतलब ही नहीं आप है, लाइफ कहीं ही चले नहीं। जाइए, बैंक में जाइए, तहसील में जाइए, कचहरी में जाइए, कहीं जाइए, आप जब हम्म। उनसे देखेंगे, कोई काम के लिए जाएंगी ना, तो बस एक ही नजर से आपको देखेंगे, पैसा लेने के चक्कर में, कैसे पैसा या और अन्य कोई भी लाभ आपसे जो ले सकते होंगे, उसी नजर से आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके उनके लिए क्या है, बकरा है। वो बस चाहते हैं कि हम्म। आया है बकरा, इसे हलाल करो। हम्म। तो इनका बस एक ही नजरिया होता है, चाहे किसी पद पर बैठा हो व्यक्ति, आप एक नजर में भले ना पहचान पाइए, लेकिन अगर उनके यहाँ 2 4 10 बार 20 बार दौड़ेंगी किसी काम के लिए, धीरे धीरे उनकी नजर समझ में आ जाएगी। अच्छा। तो तो, सरकारी तो, कर्मचारियों तो ये ना बहुत लोग कह रहे हैं ना सर कि आप एक बार लखनऊ हो लीजिए, तो क्या सर जाना उससे उचित क्या होगा, रहेगा? वहां तो जाके क्या हो जाएगा? बाद में एक बार बात कीजिए। अच्छा, बात कर लेने से क्या हो जाएगा? और वो लोग बोल रहे हैं कि एक बार बात कीजिए, तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं एकदम क्या बात टेंशन में करना पड़ी है, हूँ। वही तो पूछ रहे हैं, क्या बात करना है?
ये कह रहे हैं कि आप ये एक हुआ है किसी का 6 to 8 में हुआ है पहले, तो नहीं बोल रहे होता है, हैं कि नहीं होता है भाई। एक हुआ है सर, मेरे पास उनका कागज है, दीनदयाल पांडे उनका नाम भी है। 6 to 8 में डायरेक्ट ज्वाइनिंग यूपी के अंदर नहीं होती है। एक बार भर्ती निकली है 2013-14 में, 29,000 वाली भर्ती। हाँ, और उसी में एक डायरेक्ट, हुआ है, डायरेक्ट हुआ है अनुकंपा पे ही। तो उस भर्ती में आवेदन करके हुआ होगा, नहीं, इस उनका अनुकंपा पे या हुआ उस भर्ती के वो रहे होंगे, उनकी डेथ हुई होगी। है। उनके पिताजी की डेथ हुई थी, और वो जो 29,000 भर्ती निकली थी उसी समय उनका हुआ था 6 to 8 में। तो चलिए मान लेते हैं, तो उस वक्त भर्ती निकली थी ना। हाँ, भर्ती निकले चलिए, थे और तो। चीजों को छोड़ देते हैं, इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे, उस वक्त भर्ती निकली थी, लेकिन पिछले 5 साल में, 10 साल में ऐसी कोई भर्ती आ रही है? कोई 6 to 8 में हो रहा है कुछ? नहीं, डायरेक्ट तो हो ही नहीं रहा अभी। तो फिर क्यों उन चीजों के पीछे भागना जो चीजें दूर दूर तक हैं ही नहीं? आप चलिए, आपने कहा कि उस वक्त 29,000 वाले में हुआ था, चलिए उस वक्त विज्ञापन निकला था, हम्म। उसके बाद कहीं कोई हुआ? नहीं नहीं सर। तो फिर आपका क्या वहां जाने से हो जाएगा? नहीं, तो मुझे तो नहीं लग शोषण रहा होगा, है। आपका शोषण होगा, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह से शोषण होगा, आप जितना इन लोगों की बातों में पड़ेंगी। हम्म, हाँ नीचे सर। से ऊपर तक आपको लगता होगा ये अलग अलग लोग हैं। जब कोई सिस्टम में हो जाता है और घूसखोर हो जाता है ना, ऊपर से नीचे तो सब सेम होता है, नीचे वाला ऊपर वाले के पास भेजेगा, ऊपर वाला नीचे वाले के पास भेजेगा, सब शोषण में लग जाएंगे, कैसे इनके साथ क्या क्या किया जाए। अब वो डायरेक्ट नहीं नीचे से कर पा रहा है, तो फिर आपको ऊपर भेज कर करवाएगा। और जहां कहीं भी आप, जिस भी रूप में आपका शोषण होगा, उसका हिस्सा सब बढ़ जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चाहे नीचे को कुछ लाभ हो तो ऊपर तक जाएगा, ऊपर वाले को कुछ लाभ होगा तो नीचे तक आएगा। इसलिए ये लोग यहाँ वहां भेजते रहते हैं। तो आपको अपना कराना है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कोई भी शोषण करवाना है, नहीं सर, मानसिक तो मैं तो नहीं अपने दिमाग का करेंगे। यूज क्यों नहीं करते हैं? क्यों बार बार सेम चीजें रिपीट करें, ऐसा हुआ वैसा हुआ है? नहीं, मैं सिर्फ विभाग की बातें बता रही हूँ आपको, हुआ कुछ नहीं है, मैं नहीं गई हूँ, लोग बता रहे हैं कि आप जाइए यहाँ वहां जाइए, मैं एक बार गई, लेकिन फिर मुझे लखनऊ जाने का ये नहीं जो मन किया। ये जो ग्रीड है, ये जो डर है, ये हम्म। सारी चीजें इंसान को खत्म कर देती हैं, और आपके अंदर ये दोनों ही चीजें दिख रही हैं। हाँ सर, मेरे अंदर है, इसलिए कि मैं। सिर्फ डर ही नहीं है, ग्रीड भी है आपके अंदर इस वक्त दिख रहा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कितने सदस्य हैं घर में? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। 3 लोग हैं। पेंशन इस वक्त कितना आ रहा? पेंशन मुझे 40+ है सर। कितना? 40+। 40,000 से ज्यादा? जी। तो हमें नहीं लगता है कि दाल चावल रोटी सब्जी न हो पा रहा हो? नहीं, हो जाता है सर, पर बच्चों की पढ़ाई थोड़ी और बच्चों महंगी का है। फीस, खाना पीना, कपड़े लत्ते, कहीं कोई दिक्कत? नहीं, थोड़े बच्चों की फीस महंगी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब 40,000 में 2 बच्चे और आपका फीस भी मैनेज नहीं हो पा रहा है? 40,000 क्या, लोगों की तो सरकारी कर्मचारी कितने हैं, उनका 20,000, 30,000, 25,000 वेतन है, और पूरा परिवार चल रहा है उसमें, आपका तो पेंशन है 40,000। बच्चों की फीस जब ये थे ना तो बहुत बड़े स्कूल में हो गई थी, तो इन लोग का तो फीस ही मेरे बढ़ के चली गई। ये तो आपकी अपनी सोच के कारण है। एक दरिद्रता होती है रियल वाली, हाँ दरिद्रता नहीं। गरीबी एक रियल वाली होती है, और एक हम्म। सोच के कारण होती है। हम्म। तो सर बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने हटाया नहीं किस उन लोग को, क्लास उन्हें में है, पढ़ने किस देता हूँ। क्लास में है? बेटी अब 11 में है, बेटा 9th में। 11 में, 9th में? तो जी। इनकी फीस कितनी है? एक का 10.5 है और एक का 11,000। कितने महीने का? 1 महीने का सर। 11th करने के लिए इतना पैसा कौन खर्च करता है? सर उसी स्कूल में, अब तो खत्म हो जाएगा, 1 साल है, निकल ही जाएंगे। हद है। अरे, पढ़ाई पर आप चाहे जितना खर्च कर लीजिए, ये बताइए, जो एक साधारण सा उदाहरण छोटा सा लेते हैं, एक हम्म। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, वहाँ टीचर 1+1 क्या पढ़ाएगा? हाँ सर, वो तो मुझे पता है, पढ़ने वहां भी वाले वो बच्चे को पढ़ाएगा, भी। 500 रुपये फीस वाले में भी वही बताएगा, 5,000 वाले फीस में भी बताओगा। अंबानी और ये अमिताभ बच्चन और ये इनके परिवार के बच्चे जहाँ पढ़ते होंगे, वहां भी 1+1 2 ही पढ़ाई जा रहा होगा। वही जी। कबीर दास, रहीम दास, हर जगह सेम टू सेम पढ़ाई जा रहा हूँ। फिर शिक्षा पर इतना खर्च क्यों करना है, जब सेम चीजें हर जगह रहने वाली हैं? हाँ सर, मैं अब समझ रही हूँ। ये होता कि नहीं, हम जो है उनको बीए ना करा करके बीटेक कराएंगे, तो ये समझ में आता है कि बीए की तुलना में बीटेक जो है प्रोफेशनल कोर्स हो गया, तो वहां खर्च करना समझ में आता है। तो आप तो हम्म। फिजूल खर्च कर रही हैं, अब आप पैसा उड़ाइए, तो फिर तो आप तो दरिद्रता की तरफ खुद जा रही हैं।
नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, इन लोग का एडमिशन बहुत पहले से था, तो मैंने दूसरे था तो स्कूल में आपने नहीं बदला दिया। क्यों नहीं? आप बता रही हैं कि पिछले लगभग 3-4 साल हो चुके हैं डेथ को, तो 3-4 साल पहले ये बच्चे जो आज अगर 9th में है या 10th में है जो भी, तो 3-4 साल पहले जो है वो कम क्लास में रहा होगा किसी छोटे हाँ क्लास सर। में। तो हाँ हाँ, आप समझ फिर सकती चेंज कर सकती थी इनका स्कूल। हूँ। हाँ सर, चेंज कर परिस्थितियों के सकते हैं। अनुसार अगर ढलना नहीं सीखेंगी तो ये दरिद्रता जल्दी जल्दी और करीब आएगा। आपको नौकरी मिल भी जाएगी तो भी और करीब आता जाएगा। बच्चों को जितनी जल्दी हो सके, अब तो मान लीजिए चल रहा है काम, उनका पढ़ाई पूरा ना है, लेकिन इतनी महंगी चीजें देना बंद कीजिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, महंगी चीजें देना बंद कीजिए, खुद भी बचत करना शुरू कीजिए। जी सर, थोड़ा बस यही दिक्कत है, उन लोग का पढ़ाई बस 1 साल इनका है, निकल ही आपने जाएंगे। आपने अभी जीना नहीं सीखा। 40,000 में एक पूरा परिवार चल जाता है, अच्छा खासा 5-10 लोगों का। और आप कह रही हैं 40,000 में 3 सदस्य, छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत बड़े भी नहीं है कि नहीं कोई इंजीनियरिंग वगैरह कोई पढ़ाई हो रही हो। तो अब तो पहले चलो खर्चे कम मतलब। कीजिए, खर्चे कम कीजिए। और ये हम्म। डर है, जो ग्रीड है, वो इन्हीं कारण से है कि आपका जो आ रहा है, आप हम्म। उसको जाने का रास्ता जो है दे रखी हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर रही हैं। हम्म। अगर छत पर रखा टंकी जो है उसमें पानी आप रोज भरती हैं, उसमें कहीं न कहीं जो है चारों तरफ से बंद है, तभी तो पानी कलेक्ट हो रहा है। अगर उसमें नल खोल दिया जाए, एक हमेशा खुला रहे, तो क्या पानी वहाँ टिक पाएगा? नहीं सर, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि चलो 1 साल है, निकल ही तो जाएगा चलिए बस अब इतना। 1 साल झेल लीजिए, लेकिन आप जो है जी। अ, फिजूल खर्च कर रही हैं। जो बच्चा आपका जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस जी। स्कूल में जो शिक्षा है वही 2,000 1,000 महीना वाले फीस जो स्कूल है वहां पर भी सेम चीजें ही पढ़ाई जा रही होंगी। हाँ आप सर, बल्कि एनसीईआरटी की बुक तो सब सेम ही रहती है। आप अगर जो है महीने में 1 या 2,000 फीस वाले में पढ़ाती, तो हम्म। इनके लिए अलग से ट्यूटर लगा पाती घर पर, और उसको भी जो है महीने का 2,000 देती, तो आकर 1 घंटा एक्स्ट्रा इनको देता। जी। लेकिन वहां 10,000 अकेले दे दे रही हैं। उस 10,000 में 40, आप ही खुद कल्पना कीजिए, आपको स्कूल में पढ़ाने को मिल गया, 40 मिनट का समय है, 40 मिनट में हम्म। आप क्या करा देंगी बच्चों को? नहीं सर, कुछ नहीं करा पाएंगे। चाहे वो सरकारी स्कूल का टीचर हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे 5,000 वाला हो, चाहे 10,000 वाला, 50,000 वाला, कुछ भी हो, वही 40 मिनट हर टीचर को मिलते हैं। और आपके बच्चे के क्लास में कितने बच्चे बैठते होंगे? वही 60-65 बच्चे हैं। एक साठ क्लास। पैंसठ बच्चे 40 मिनट में। टीचर आपके बच्चे के साथ चेहरा भी ना देख पाता हो डेली, आता होगा उस हम्म। भीड़ में, वो अपना पढ़ा के काम करके चला जाता है, उसको पता भी नहीं होगा आपका बच्चा वहां बैठा है कि नहीं बैठा है, वो ध्यान भी नहीं दे पाता होगा। जी। तो इतने महंगे स्कूल में पढ़ा पढ़ा करके क्या फायदा? इससे अच्छा हम 2,000 रुपये किसी को देंगे, 1 घंटा आकर कंटिन्यू जो है अलग से स्पेशली मेरी बच्चे की प्रॉब्लम को समझ करके, उसको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ कौन सा पॉइंट वीक है, उसको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, अच्छा क्लास 6 में ये टॉपिक पढ़ाया गया था, ये अभी इसको क्लियर नहीं है, चलो फिर से पढ़ा देते हैं। ये हम्म। चीज कर सकता है। लेकिन आप तो वो 10,000 रुपये फूक रही हैं स्कूल में, जहां पर आपके बच्चे का चेहरा भी शायद वो ना देख पाते हो डेली। हम्म। तो ऐसे महंगे स्कूल का क्या ही मतलब है जहां पर भीड़ है? वहाँ पैसा भीड़ खर्च तो करने है। का क्या मतलब है? उससे अच्छा 2,000 वाले में पढ़ाइए, बाकी पैसे अलग से ट्यूशन हम्म। लगा दीजिए। हम्म। देखिए, सारा खेल जो है वो टाइम का है। जी। पढ़ाई में वही आगे निकलेगा जो ज़्यादा टाइम देगा, ना कि जो ज़्यादा पैसे खर्च हाँ सर, करेगा। मैं ये लोग को समझाती भी हूँ कि देखो, बहुत समझाने बड़े। से नहीं होगा, समझाने से नहीं होगा। एक बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, अंग्रेजी बोलने लगता है, वही बच्चा अगर भारत में पैदा होगा तो हिंदी बोलेगा। क्यों? एनवायरनमेंट। हाँ, environment। तो आप समझा क्यों रहे हैं उनको? वो एनवायरनमेंट दे दीजिए ना, उनको उस स्कूल में डाल करके। आप उनको अलग से ट्यूटर लगा दीजिए, उनको मत कहिए कि वो समझ जाएंगे। 20 साल की उम्र तक आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उनको कुछ समझ में आने लगेगा हर चीज। नहीं तो अब तो वो भी होगा भी नहीं, दूसरे स्कूल में जल्दी होता नहीं है ना 11-12 में, तो इसलिए अब तो करना ही पड़ेगा। खैर देखिए, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है, हमारा इससे कोई पर्सनल कुछ लेना देना नहीं ना। हम आपको जानते हैं पहले, आज आपने कॉल किया है, हम आपको नहीं सिर्फ सर, सलाह दे रहे एक हैं, बार बता और रहे आपसे हैं। बात हुई थी मेरी, अच्छा, बहुत हुई पहले होगी, बात। हुई होगी। तो हम आपने जो बातचीत, जो अपना टॉपिक शेयर किया, अपना जो प्रॉब्लम शेयर किया, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि फिजूल खर्ची बंद कीजिए। ये फिजूल खर्च है। जी जी। आपको लग रहा हो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आपके हस्बैंड कमा रहे थे, उनको लग रहा था। आजकल के माता पिता का ये भ्रम है कि पैसे हम्म। से हर चीज हो जाएगा, महंगे स्कूल में नाम लिखाने से मेरा बच्चा आइंस्टाइन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं सर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 99% सरकारी नौकरी ले जाते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। 99% IAS PCS जितने बने हैं उनमें से आप उठा के देख लीजिए,
मैक्सिमम बच्चे गांव देहात के हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि मेहनत वो करते हैं, क्योंकि मेहनत जो करते अमीरजादों के बच्चे होते हैं, जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं, अमीर बाप खाली फीस भर करके उनको सोचता है कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और बच्चा जब निगरानी में नहीं रहता है, बच्चे को जब फ्रीडम मिलती है, बच्चे को जब सारी चीजें बिना एफर्ट के मिलने लगती हैं, तो फिर वो चीजों हैं। को क्या करता है, लाइटली लेना शुरू करता है, और फिर वही लाइटली लेना उसके लिए बर्बादी का रास्ता खोलता है। वही गांव देहात का बच्चा स्ट्रगल दिखता है, मेरे पापा जो है खेत में जा रहे हैं, मेरे पापा जो है मजदूरी कर रहे हैं, घर में जो है समस्याएं हैं, घर टूटा फूटा है, वगैरह वगैरह जो भी दिखता है, तो अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, और बदलने की जब कोशिश करता है तो वो बहुत एफर्ट डालता है, और फिर प्रयास करते करते वो अच्छी जगह पहुंच जाता है। यही रीजन है कि आईएसपी से ज्यादातर गांव देहात के बच्चे बनते हैं। जी। तो आप अपने सोच को बदलिए, आपके हस्बैंड की सोच ही गलत थी, चलिए वो तो अब नहीं है दुनिया में, इसलिए उनको अब क्या ही कहना। वो पैसे की जो है अंधे हो गए थे, जो इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे थे। महंगे स्कूलों से कुछ नहीं होता है। जी। अगर महंगे स्कूलों से हो रहा होता तो पता कीजिए ना कि आपका बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें से कितने आईएएस बने, कितने पीसीएस बने। हम्म। एक नहीं भी नहीं है। सर, हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसी स्कूल के आप बच्चे आप बनते एक हैं। दिन आप एक दिन कभी पीटीएम हो या कभी ऐसे ही प्रिंसिपल साहब से जाके मिलिए कि सर हम हम्म। जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, उनमें से हम्म। कितने बच्चे पिछले 10 साल या 15 साल, जब से स्कूल आपका चल रहा है तब से अब तक, आपके स्कूल के कितने बच्चे आईएएस बन गए, कितने बच्चे पीसीएस बन गए, कितने बच्चे जो है लेक्चरार बन गए। हम्म। नहीं बता पाएंगे, एक भी नहीं। वहां पर अगर बने होते तो अब तक फोटो उनके लग गई होती स्कूल हाँ में। सर, नहीं फोटो लगी रहती है, वहाँ के बच्चे डेवलप अच्छा करते हैं। हर तो साल कुछ ना कुछ, कोई एनडीए निकालता है तो कोई कुछ ना कुछ, तो फोटो लगाते हैं वो लोग। वो स्कूल कितने क्लास तक है, स्कूल कितने क्लास तक है? 12वीं तक है। 12वीं तक है। तो जी। वो स्कूल क्या एनडीए की तैयारी करा रहा है? नहीं नहीं, लेकिन बच्चे वहां से ये पढ़ के आपका पहले निकलते हैं। ये सब आपका भ्रम है कि वहां के बच्चे निकले। पहली बात तो कोई भी इंटर तक का स्कूल कोई सिलेक्शन नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बच्चा हम्म। कोई कोचिंग वगैरह तैयारी करता है, सेल्फ स्टडी करता है, तब वहां पहुंचता है। हाँ सर, बिना कोचिंग बिना सेल्फ स्टडी का कोई नहीं करता है। तो ये सब भ्रम मत पालिए कि स्कूल वाला सिलेक्शन करा रहा है। और स्कूल क्या, हम तो खुलेआम कहते हैं कि ना कोई स्कूल सिलेक्शन कराता है, ना कोई कोचिंग सिलेक्शन कराता है। सिलेक्शन कराता है जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी मेहनत। जी। उस नहीं, अगर वो स्कूल करा रहा होता तो उसी बैच के 60 में से एक बच्चे का हुआ, 59 का क्यों नहीं हुआ? हम्म। अगर स्कूल ही करा रहा है, जैसे मान लीजिए एक 100 का नोट लीजिए, उस 100 के नोट से आप कोई सामान खरीदिए, कोई भी सामान, फिर दूसरा 100 का नोट निकालिए, अब सेम सामान खरीदने जाइए, फिर दोबारा मिल जाएगा कि नहीं वही चीज? हाँ सर। फिर तीसरी बार जाइए, चौथी बार जाइए, हर बार सेम चीज मिल जाएगा कि नहीं? उस 100 के नोट से मिल जाएगा। यानी कि इसमें कंफर्मेशन है कि इस 100 के नोट से ये चीज इतनी मिलती है, ये कंफर्म है, हर बार मिल रहा है ना। यानी हम्म। ये वैलिड है कि हाँ इस 100 के नोट में इतना दम है, हर बार सेम रिजल्ट दे रहा है। तो अगर स्कूल में दम है, अगर वो कह रहे हैं कि फला बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ने के कारण सेलेक्ट हुआ है, तो ये बताए ना उसके साथ और कितने बच्चे पढ़ते रहे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ सर, ये भी है। तो ये चीजें भ्रम से निकाल दीजिए कि कोई स्कूल कोई कोचिंग सिलेक्शन कराता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत कराती है। ये तो सिलेक्शन बच्चों की मेहनत पे ही डिपेंड तो करता देखने का, समझने का नजरिया बदलिए। हाँ, ये गाइड करते हैं, है। लेकिन मेहनत इनका नहीं होता है, मेहनत मेहनत खुद का अच्छा ही होता होता है। है। इन जी। गाइड करते हैं, और गाइड इनका उतना काम नहीं करेगा। अगर किसी को आप खूब मोटिवेट कर दीजिए, ऐसा करो वैसा करो, तो क्या मोटिवेट करने से हो जाएगा? नहीं, ये गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर ये चीजें हैं उस बच्चे में, जी। इसलिए वो कर रहा है। अगर हम आम का गुठली, आम का बीज लगा रहे हैं, तो इट मीन्स वहां आम हो रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है कि आम का पेड़ ही बनेगा, वो फिर आम का फल देगा। अब ऐसा नहीं कि हम आम का लगा दें और उम्मीद करें जामुन, तो वो जामुन देने लगेगा। यानी कि उसके अंदर जिस तरह के गुण हैं उसी से रिजल्ट मिलता है, ना कि कोई बाहर वाला आम का लगा दीजिए गुठली, उसके बाद जो है उसकी सेवा इस तरीके से कीजिए कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, और उम्मीद कीजिए कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं ये जामुन का फल देगा। कह दे देगा हम उसकी कुछ भी सेवा करें, अलग तरीके से करें, कुछ अलग खाद दें, कुछ भी करें, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं। उसकी क्वालिटी है कि वो आम का बीज है, उसमें जो है आम के गुण हैं, तो वो आम बड़ा होकर के जब पेड़ बनेगा तो फिर वो आम ही देने वाला है। तो जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है, जो गुण हैं,
वो जी उसी से रिजल्ट उसका बनता है, न कि कोई कोचिंग या कोई कॉलेज वगैरह उसका कहीं सिलेक्शन करा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि उस एनवायरनमेंट में जो पढ़ाई कर रहा है वो बैकग्राउंड उसका बनता है, तो बैकग्राउंड तो किसी भी जगह बन जाएगा। खैर आते हैं मूल मुद्दे पर हम लोग। तो आपका जो 40,000 मिल रहा है उसको हिसाब से खर्च कीजिए, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ, लेकिन अब आगे से पैसा सोच समझ के खर्च कीजिए। जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाए उसके बाद उड़ाना शुरू कर दीजिएगा, कि हमारे पास तो इमरजेंसी के लिए पड़े हुए हैं। तो अभी आपका 15-16 महीने हैं। कंक्लूजन यही है कि मार्च में एनसीटी अधिनियम ये लागू होने जा रहा है। मार्च में बाई चांस होना तो है, मार्च में ही, ये 100% कन्फर्म है। बाई चांस चलिए आपके डर के कारण मान लेते हैं कि थोड़ा सा डिले हुआ, तो भी आपके पास 15-16 महीने हैं। ठीक है, तो अपने अंदर का डर निकालिए, नॉलेज बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना शुरू कीजिए। कोई आपसे कुछ कहता है तो उसके सामने 4 बार अपनी बात रखिए ना, तो देखिए उसकी जो है आवाज़ खुद ही दब जाएगी, वो फिर खुद ही चुप हो जाएगा, नहीं, नहीं ये तो हमसे ज़्यादा जानती हैं। ठीक नहीं है? हो पाता, यही इतने कॉल मेरे पास आते हैं, हमने बहुत सारे रिकॉर्डिंग डाले हैं। हाँ सर, किसी ने सुनते भी, रहती हूँ। हाँ, तो सुनती रहती हैं, किसी की भी कॉल आई उसने कोई चीज़ कहा हो और हम उसकी बात एक्सेप्ट कर लेते हों। नहीं 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सब लोग कहे बीएड बाहर, जितने भी कॉल आए, क्या हमने एक्सेप्ट किया कभी कि बीएड बाहर है? नहीं, आप ही हैं सर जो हमेशा बोलते रहे कि तो बीएड क्यों आज। क्यों हम जो है अपनी बात पर टिके हुए हैं? क्यों कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, हम एक-एक खबर पर नज़र रख रहे हैं, हम हर चीज़ से अपडेट है, इसलिए कोई कितना भी फ़ोन कर देता है, कोई भी मैटर बता देता है, हम उसके बात से सहमत नहीं हो जाते हैं, हम अपनी बात उससे मनवा लेते हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनना है और 15-16 महीने हैं, डर निकालिए अपना। जी सर, आपके कहने से थोड़ा हिम्मत आती है, लेकिन वो फिर दिमाग विभाग वाले कुछ और करने लगते हैं तो दिमाग फिर उल्टा पुल्टा सोचने लगता है। लेकिन इसके लिए सोचे मैं आपसे एक बार और बात कर लूं। एक बार तो बात पहले हुई थी, उस समय अभी मैं पढ़ ही रही थी तो आपसे बात हुई थी, तो उस समय भी बीएड जब निकल गया था, आप बोले थे कि नहीं आप बीएड करिए, बीएड हो जाएगा। तो हमने जो उस वक़्त कहा था जब भी आपकी बात हुई थी, तब जी और अब में मेरी बात में कहीं कोई फ़र्क? नहीं सर, फर्क नहीं है, बस वही थोड़ा टाइम डिले हुआ। तो टाइम का तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन अब तो टाइम भी कन्फर्म हो गया है। एनसीटी जी ने खुद 8 मार्च का लास्ट डेट दिया है सबको। इसीलिए मैंने सर, वो लोग, मैं गई थी जनवरी में तो फरवरी में लोग बोले अरे जो मिल रहा है ले लीजिए, जल्दी करिए जल्दी करिए, लेकिन मैं आपका सुनते ही बोले नहीं अभी मैं वेट कर रही हूँ। और अच्छा एक चीज़ बताइए, हम्म मान लीजिए आप कमरे में जा रही हैं और आपने ज़रा-सा दरवाज़ा खोला, तभी आपको दिखा कि आपका बेटा आपके पर्स से पैसे निकाल रहा है, मान लीजिए, हम्म उदाहरण के लिए। जी माँ बेटा या बेटी जिसको भी आपने देखा कि आपके पर्स से पैसा निकाला है उसने, ठीक? हम्म और आप उसको बिल्कुल ना रोकिए-टोकिए, वहाँ से चुपचाप हट जाइए, आपने देख तो लिया है। हम्म अच्छा, अब आपको सच्चाई तो पता है। जी अब आप अपने बेटा या बेटी जिसने भी ये काम किया है, उन लोगों के सामने इस पर चर्चा करेंगी और वो जब झूठ बोल रहा होगा, हम्म तो उस झूठ को सुनने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा कि मेरा बेटा कैसे झूठ बोल सकता है, ज़रा देखें कितना झूठ बोल सकता है। हम्म खाली ये जज करने, तो जब आपको सच्चाई पता हो ना, सामने वाला झूठ बोल रहा हो, तो फिर उस वक़्त जो है वो झूठ सुनने में मज़ा आता है कि देखिए कितने नीचे स्तर तक ये गिर सकता है झूठ बोलने के चक्कर में। तो हम्म ये जो अधिकारी लोग हैं, जाइए, जी कल परसों नरसों किसी दिन फिर जाइए, आपको सारी जानकारी है। जाइए उनसे चर्चा कीजिए, फिर देख कर के आइए कितना वो गुमराह कर सकते हैं, कितना जो है झूठ बोल सकते हैं। अब मैं एक हफ्ता पहले भी गई थी, तो लेकिन वो लोग एक ही रट लगाए हुए हैं, अरे आपको गलत फिर इन्फॉर्मेशन। अब जाइए ना, जब एनसीटी अधिनियम के बारे में इतना डिटेल आपको पता है, 8 मार्च लास्ट डेट है आपत्ति देने का। इसके बाद एनसीटी के अध्यक्ष जो पंकज अरोड़ा हैं, उनका पॉडकास्ट भी आ चुका है, यूट्यूब पर पड़ा है, उसको भी देख लीजिए, सारा चीज़ जो है देख कर जाइए और जी आराम से वहाँ पर उनसे चर्चा कीजिए। देखिए कितना उनको जानकारी है, कितना वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, कितना प्रिसाइज़ कर सकते हैं। खाली ऐसे ही अब जब आप इतना सब जान गई हैं, तब उनकी सिर्फ़ बात सुनने के लिए। जी उनसे कुछ कहिएगा नहीं, हमें क्या पता है, क्या नहीं पता है। उनसे जैसे आप हमसे आप बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, तो उनसे बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, देखिए वो कितना आपको जो है गुमराह करते हैं। तो सच्चाई को जानिए और दुनिया को देखते रहिए कौन कितना नीचे गिर सकता है, झूठ बोल सकता है, गुमराह कर सकता है। हम्म चलिए, ठीक है? और कुछ तो नहीं? हाँ सर, नहीं नहीं सर, ठीक ठीक है, ठीक रखें? हाँ सर। हुँ, हुँ।